मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हाय एवरीवन, जैसा कि हम सबको पता है कि भाई आज हरियाणा कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका है 7 तारीख को, और एक एग्ज़ाम कल होगा। इवनिंग शिफ्ट में भी है आज, और कल भी एग्ज़ाम होगा। तो आपको अगर ये देखना है कल एग्ज़ाम देने जाने से पहले किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक बार पेपर का ओवरव्यू ज़रूर लेके जाना। पहले ही क्वेश्चन की बात करें तो मैथ्स का क्वेश्चन है 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10 द नंबर इज। एंड यू नो बाइलिंगुअल आता है पेपर, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। भाई मैथ के बारे में अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक है आपका मैथ तो इजीली आप यहाँ पर कर पाओगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रॉफिट लॉस से पूछे गए हैं, और ये आप कह सकते हैं यहाँ पर जो ये वाला नंबरिंग सिस्टम में आता है संख्या क्या है, ठीक है। वैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर ये इससे अधिक है तो क्या होगा, वह संख्या क्या है, ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। प्रॉफिट लॉस से पूछे गए हैं, फिर यहाँ पर पूछा गया एज से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, उसके बाद ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और इजी क्वेश्चन पूछा गया, इतना कुछ नहीं पूछा गया। उन्होंने रेलगाड़ी की लंबाई दे दी है, टाइम दे दिया है, और एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, समय पूछा गया है। और आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, यहाँ पर समय निकालने का टाइम का फॉर्मूला। यहाँ पर फिर एवरेज से क्वेश्चन दिया है, उसके बाद यहाँ पर भाई यहाँ पर शंकु के पात्र की ऊंचाई, शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई और उसके आधार का व्यास, ये जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर है ना, ये कर जाइएगा। एक ही क्वेश्चन आया है अदरवाइज इसमें से, लेकिन 10 क्वेश्चन मैथ से हो गए, ठीक है। उसके बाद ये हरियाणा जीके आ गया है, हरियाणा जीके के एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई जो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगर पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, इब्राहिम सूरी का मकबरा हिरन पार्क हरियाणा के किस स्थान पर है। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग काफ़ी इजी पूछी गई है, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन, बाकी इतना कुछ नहीं है। और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है रिश्ता क्या है भाई उसका, ब्लड रिलेशन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए मिसिंग नंबर पूछा गया है, ये हर बार पूछा जाता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ पक्षी, अच्छा ये वे होते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद वो रो वाले हैं कि भाई अगर दाएं से इतने स्थान पर है तो बाएं से इतने स्थान पर है, कितने लड़के हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है मिसिंग नंबर, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे आवर सेकंड से अगर रिलेट करता है तो टेट्री किससे रिलेट करती है। ये देखिए घंटे की सबसे छोटी यूनिट दी है इन्होंने, तो तृतीयक की सबसे छोटी यूनिट देख लीजिए आप। उसके बाद यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन का पूछा गया है, ये साइन वगैरह चेंज करने के होते हैं। तो रीजनिंग भी काफ़ी पूछी गई है, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई रीजनिंग के। आई थिंक 12-13 क्वेश्चन तो हो चुके होंगे। ये फिर हरियाणा जी के, और थोड़ा सा करंट अफेयर सेक्शन भी पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। करंट अफेयर से 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग पूछी गई है, उसका आयोजन हरियाणा के किस शहर में हुआ। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कौन सा सदस्य नहीं है, थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, फॉलिक एसिड है, या एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड आई थिंक ये विटामिन सी में होता है। और उसके बाद यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वायुजनित रोग है, इनमें से कोई नहीं है वायुजनित रोग। कफ होता है, स्नीज होता है, मतलब जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग फैलता है। और हार्मोन स्टोरेड है एस्ट्रोजन, देख लीजिएगा ये आप। ये नेगेटिव चार्जेस वो हैं, 1 ओम बराबर होता है
तो साइंस की भी अच्छी खासी पूछी गई है साइंस, ठीक है। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई पता ही होगा, जीबी होती है, केबी होती है, एमबी है, टेराबाइट है, कौन सी होती है। और ये कंप्यूटर आ गया भाई, ठीक है। तो कंप्यूटर से देख लिए। उसके बाद ये मिसलेनियस क्वेश्चन कह सकते हैं हम, मिसलेनियस ही होते हैं ये, जीके में से कहीं से भी पूछ सकते हैं वो। तो आप एक बार पेपर ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा ही पूछी गई है भाई, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर पेपर देख के जाइएगा। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी नहीं दी है क्या? हिंदी तो मेरे को दिखी ही नहीं कहीं पे भी, पता नहीं, हिंदी नहीं दी है शायद, या दी होगी, मेरे को दिखी नहीं। कितने क्वेश्चन आए हैं? 100 क्वेश्चन आए हैं भाई, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिएगा ये, इसमें अगर किसी ने लाइक लगाया है 91 क्वेश्चन में तो ये ठीक होगा। 92 नंबर क्वेश्चन में ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन देना है। अब इस क्वेश्चन में ज़रूर प्रॉब्लम होगी आंसर के अकॉर्डिंग, जब पेपर बनाया होगा तो उन्होंने जो आंसर सेट किया होगा उसके अकॉर्डिंग ये माना जाएगा। रेनेसा की ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होती है, RENAISSANCE। रिकमेंडेशन की आपको पता ही होगा। उसके बाद ये वॉइस है, इसको एक बार डिटेल में सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और फोस्टरिंग का जो मीनिंग होता है, ये दोनों ही मीनिंग, इग्नोरिंग और नेगलेक्टिंग, ये दोनों मीनिंग नेगेटिव हैं, इसको छोड़ दीजिए। आई थिंक ये होगा 4th नंबर। और प्रॉपल का होता है यहाँ पे ड्राइव, सिनोनियम जो कहेंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करने थे कुछ, तो आई विल गिव यू द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इफ़ यू वांट, प्लीज़ टेक्स्ट। और आप बता दीजिएगा। मेरे को हिंदी कहीं पे भी नहीं दिखी, हिंदी में कुछ पूछा ही नहीं गया क्या? हिंदी में पता नहीं, मेरे को तो दिखी नहीं कहीं हिंदी। हिंदी नहीं दी है तो भाई पक्का पेपर थोड़ा इजी तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट टू टफ ही कहूँगी मैं तो अपनी तरफ से, ठीक है। आपको कैसा लगा आप भी बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।